संसद से हम लोगों ने इंडिया अलायंस में हिस्सेदारी रखी, उसमें खरे उतरे, कुछ जीत हासिल की। अब हरियाणा प्रदेश के अंदर आने वाले अक्टूबर माह में हरियाणा विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और आम आदमी पार्टी हरियाणा के पूरी की पूरी टीम, पूरा का पूरा संगठन जिस चुनाव को लेकर पिछले 2 साल से लगातार जमीन पे सक्रिय है, एक बड़ा संगठन बना के तैयार किया आम आदमी पार्टी ने। हरियाणा के अंदर दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर काम करने की राजनीति को स्थापित करने के लिए आम आदमी पार्टी अब चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसी को लेकर कल करनाल के अंदर प्रदेश स्तर के पदाधिकारी बैठक की गई, कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक जी की अगुवाई में इस सम्मेलन में कल विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने शंखनाद किया, आगाज किया। आज से हमारी पार्टी जमीन पर उतरकर सबसे पहले एक जन संवाद कार्यक्रम की शुरुआत कल उस सभा से की गई है। इस कार्यक्रम के तहत गांव-गांव जाकर हर गांव में हरियाणा के आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और गांव में जनसंवाद कर कर जो गांव के स्थानीय मुद्दे हैं, जो विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय मुद्दे हैं, उन सब पे गांव के लोगों से विचार करके, जनता से विचार विमर्श करके उन मुद्दों को उठाएगा और इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोग विधानसभा चुनाव में मजबूती से लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि जिस लड़ाई को 2 साल से लड़ने की तैयारी आम आदमी पार्टी कर रही थी, 2024 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली में जिस तरह से प्रचंड बहुमत की सरकार आम आदमी पार्टी बनाती आ रही है, पंजाब में जिस तरह से प्रचंड बहुमत की सरकार बड़े बड़े राजनीतिक दलों को पछाड़कर आम आदमी पार्टी ने बनाई, हरियाणा के अंदर भी त्रस्त जनता जो लगातार कभी इनेलो के राज में, तो कभी कांग्रेस के राज में, तो भारतीय जनता पार्टी के राज में, तो जेजेपी के गठबंधन वाले राज में जिस तरह से परेशान हुई है, जिस तरह से आज हर वर्ग परेशान है, चाहे हमारे किसान भाई, चाहे हमारे व्यापारी भाई, कर्मचारी भाई, हमारे प्रदेश की महिलाएं, हमारे प्रदेश का एक एक वर्ग, हमारे प्रदेश का युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है। पिछले 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार एक भी रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाई। बार बार इन मुद्दों पर आम आदमी पार्टी मुखरता से अपना पक्ष भी रखती रही है, आंदोलन भी करती रही है। तो हर वर्ग का जिस तरह से शोषण किया गया है भारतीय जनता पार्टी और उससे पहले कांग्रेस और उससे पहले क्षेत्रीय दल इनेलो द्वारा, या और भी जितने भी दल अब तक सरकार में शामिल रहे हैं, अब आम आदमी पार्टी एक बड़े विकल्प की तरह जनता के बीच में है। और हम जहां भी जाते हैं जनता एक ही चर्चा करती है कि काम तो दिल्ली और पंजाब में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने करके दिखाया, हिंदुस्तान की राजनीति में आज तक किसी नेता ने, किसी पार्टी ने इस तरह से काम नहीं किया। जिनकी कथनी में जो कह दिया एक बार, वो 100% उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में पूरा किया हो। ऐसी पार्टी आम आदमी पार्टी है और हमें पूरा विश्वास है कि लोग सर माथे रख के आम आदमी पार्टी को इस बार मजबूती से आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में बनाने जा रहे हैं। जैसे आपने दिल्ली और पंजाब के जो विकास कार्य गिनवाए, फिलहाल जो दिल्ली में पानी की मारामारी चल रही है, उसको लेके आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, दिल्ली सरकार लगातार इसके लिए आवाज़ भी उठा रही है। दिल्ली के अंदर जो पानी का क्राइसिस इस वक्त है, दिल्ली को जितना उपयुक्त पानी मिलना चाहिए वो पानी दिल्ली के पास आज नहीं पहुंच रहा। वहाँ की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार केंद्र से ये मांग कर रही है, सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी पैरवी करके दिल्ली की जनता की ज़रूरत, पानी की ज़रूरत को पूरा करने का प्रयास कर रही है। जब इन सब रास्तों से भी कोई समाधान नहीं बना, तो हमारी जो वहाँ की जल मंत्री हैं, जो आतिशी जी हैं, उन्होंने सत्याग्रह कर कर भी सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया है। और हमें पूरा विश्वास है जिस तरह से दिल्ली की जनता की ज़रूरतों का ध्यान आम आदमी पार्टी रखने में कामयाब रही है, चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली की व्यवस्थाएं हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बुजुर्गों की हो, इस तरह ये पानी का संकट भी ज़्यादा देर तक दिल्ली की जनता के सर पे नहीं रहेगा। आम आदमी पार्टी संघर्ष करना जानती है, आम आदमी पार्टी जनता की ज़रूरतों को पूरा करना जानती है। जल्दी दिल्ली से पानी कौन रोक रहा है? कौन सा प्रदेश जो है दिल्ली के पानी? देखिए, हरियाणा से बहकर जो पानी जाता है यमुना से, उसको लेकर मांग की गई है कि दिल्ली
को जो पानी हरियाणा से होते हुए मिलना चाहिए वो उपयुक्त मात्रा में नहीं मिल रहा। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये आदेश किया था कि इतना पानी जो है दिल्ली के हक के लिए होना चाहिए और इस पानी को वहाँ तक पहुँचाया जाना चाहिए। उस फैसले को भी देखा जाए तो उसमें भी ये सही कहते हैं कि भाई जो उपयुक्त पानी वो नहीं मिल रहा। तो हरियाणा सरकार को भी इसमें उन्होंने दोषी बताया और हरियाणा सरकार से मांग की कि दिल्ली के साथ इस तरह की साजिश नहीं की जाए। और हम भी ये समझते हैं अगर उस दिल्ली के हक का पानी हरियाणा में कहीं रुक रहा है और षड्यंत्र के तहत रुक रहा है तो ये गलत रणनीति है, गलत राजनीति है। इस तरह की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी को बचना। हरियाणा सरकार का ये है कि हम जो दिल्ली के हक का पूरा पानी दे रहे हैं और दिल्ली में जो लीकेज की अव्यवस्था है उस वजह से पानी बर्बाद हो रहा है, इसको लेकर क्या करें? बिल्कुल, जिस तरह से हरियाणा सरकार अपना स्पष्टीकरण रख रही है और दिल्ली सरकार मांग कर रही है तो इस पे सब कुछ साफ हो जाएगा। हरियाणा को भी अगर कहीं कोई गुंजाइश है कि दिल्ली की मदद करनी चाहिए और कर सके, क्योंकि इसमें जनमानस की सुविधाओं की बात है। आप किसी को भी प्यासा रखने पे मजबूर नहीं कर सकते। तो अगर कहीं भी ऐसी कोई गुंजाइश है और दिल्ली अगर आपको जिम्मेदार मान रहा है या फिर आपके सामने हाथ रख रहा है कि आप पानी दीजिए, तो हरियाणा सरकार को भी विचार करना चाहिए। और कहीं पानी वेस्ट हो रहा है, चोरी हो रहा है और दिल्ली सरकार को ज़रूरत है उस पर काम करने की, तो हम समझते हैं हमारी सरकार को भी उस पर काम करना चाहिए। जो पानी है उसको एटलीस्ट जनता तक पहुंचाना चाहिए। हरियाणा की सर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। आपको पता है कि दक्षिण हरियाणा की प्यास SYL नहर से बुझेगी, तो उसके लिए क्या कार्रवाई आम आदमी पार्टी? देखिए, बहुत बार इस पर चर्चा भी हुई है, आप लोगों के माध्यम से भी ये सवाल बार बार पूछा गया है और इस पर बहुत ही स्पष्ट जवाब हमने हर बार दिया भी है। दिल्ली ना हरियाणा और पंजाब के इस SYL के मुद्दे को लेकर पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार जब से बनी है बार बार ये सवाल उठता है कि हरियाणा को आपकी सरकार जो है वो पानी नहीं दे रही। आपकी सरकार पंजाब में बनी, पंजाब के लोगों का और आपकी सरकार का जो कहना है वो ये है कि पंजाब को खुद के लिए उपयुक्त पानी नहीं मिल रहा। वहाँ पर आधे जो जिले हैं वो पानी के लिए तरस रहे हैं, पानी की वहाँ पे पूर्ति नहीं की जा पा रही। इसी के साथ अगर दूसरे पहलू को जोड़ा जाए, जो केंद्र की मध्यस्थता की बात भी होती है और केंद्र की जिम्मेदारी की बात भी होती है, तो केंद्र के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में ये बात कही थी, जो आज पंजाब सरकार भी बार बार दोहरा रही है, कि पाकिस्तान में जो पानी जा रहा है अगर उसको रोक लिया जाए तो हरियाणा पंजाब के साथ साथ देश के उत्तरी भारत के अनेक राज्यों की जो पानी की कमी है वो पूरी की जा सकती है। और नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में खुले मन से एक बयान में ये कहा भी था कि देश का पानी पाकिस्तान में जा रहा है, नरेंद्र मोदी इस पानी को रोकेगा। और नरेंद्र मोदी ने इस पे काम करना शुरू कर दिया है। तो 2018 में शुरू किया काम कहाँ तक पहुँचा? क्यों नहीं अब तक पंजाब की प्यास बुझ पा रही? क्यों नहीं अब तक हरियाणा को अपने हक का पानी मिला? क्यों नहीं उत्तरी भारत के अनेक राज्यों को अपना पानी मिला? इसका जवाब नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए। रोजगार को लेकर सर क्या कहेंगे? सिंह यादव से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जो दिल्ली सरकार के मंत्री धरना प्रदर्शन करने में ये एक फैशन बन चुका है, तो इस पर क्या? देखिए, हरियाणा के जितने भी राजनीतिक मंत्री हैं, अगर वो दक्षिण हरियाणा से आज वो जल मंत्री बनने का सौभाग्य मिला है और दक्षिण हरियाणा इस वक्त पानी की किल्लत से जूझ रहा है। मैं गाँव के दौरे पे था, जिस तरह से गाँव में आज लोगों को पानी की सप्लाई नहीं मिल रही। नांगल सिरोही के अंदर महेंद्रगढ़ उन्हीं के क्षेत्र में आता है, उन्हीं के ज़िले में आता है। नांगल सिरोही जो है वहाँ मैं लोगों की बात सुन रहा था कि उनको पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। लोग आज घर तक पानी नहीं पहुँच रहा, नल सूखे पड़े हैं, लोग मटका लेके दूर दूर तक जा रहे हैं, पानी इकट्ठा कर रहे हैं, बच्चों को नहलाने का, नहाने का, पीने का सब पानी किसी तरह स्टोर करके गुजर बसर कर रहे हैं। तो इस वक्त उनका जो मुख्य ध्यान है, मैं समझता हूं कि हरियाणा के लोगों पे होना चाहिए, हरियाणा की ज़रूरतों पे होना चाहिए, विशेष तौर पे महेंद्रगढ़ के लिए होना चाहिए। अभय सिंह जी अगर दूर की बातों में लगे रहेंगे तो हरियाणा के लोग प्यासे मरते रहेंगे। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष महेंद्र राठौर ने भी अपने साथियों के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, ये एक संघर्ष का सफ़र है। आम आदमी पार्टी में जो भी साथी जुड़ते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आम लोगों की व्यवस्थाओं, सुविधाओं, समस्याओं के लिए जुड़ते हैं और आम आदमी पार्टी आम लोगों के लिए संघर्ष करने के लिए जानी भी जाती है। आज चाहे दिल्ली की जितनी भी हमारी सुविधाएं सरकार बनने के बाद, चाहे पंजाब में जो काम हो रहे हैं, उन सब कामों से
आम लोगों को सहूलियत मिलती है, आम लोगों की सुविधाएं बढ़ती हैं। कई बार ऐसा संकट देखने को मिलता है, जब संघर्ष का दौर आता है तो कुछ मजबूत साथी वो कहीं ना कहीं विचलित हो जाते हैं और इस तरह के संघर्ष के रास्ते को छोड़ देते हैं या छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। महेंद्र सिंह जी हमारे बहुत अच्छे जिलाध्यक्ष रहे, मजबूती से उन्होंने काम भी किया और उनके काम करने के तरीके और उनके जिस तरह का उनका प्रभाव था उसको देखते हुए पार्टी ने उनको उचित स्थान भी दिया, उचित जिम्मेदारी भी दी। लेकिन अब जाके कहीं ना कहीं उनके व्यक्तिगत विचारों में ये कहीं उस संकट में, इस दोराहे पे वो इस फैसले को इस तरह से अपनी तरफ ले गए कि वो आज पार्टी के साथ छोड़कर अकेले यानी कि आज पार्टी का साथ आगे संघर्ष करने के रास्ते को छोड़कर दूर हो चले हैं। तो हम ये समझते हैं कि जरूर उनकी कोई मजबूरी रही होगी, जरूर कहीं ना कहीं इस संकट से वो जूझ नहीं पाए होंगे या फैसला उन्होंने अपना लिया होगा। आम आदमी पार्टी के बाकी मजबूत साथी सभी, जो आम जनता जो जुड़ी हुई है, जो लाखों का हमारा संगठन है, वो आज भी आम आदमी पार्टी के साथ चल रहे हैं, संघर्ष के रास्ते पे। सर, मुख्य रूप से विधानसभा चुनाव अभी होने वाले हैं, आम आदमी पार्टी किस एजेंडे को लेकर चुनाव में मैदान में आएगी? आम आदमी पार्टी मुख्य रूप से जो मूलभूत सुविधाएं हैं जनता की, जो हम दिल्ली पंजाब में करते हैं, उसको लेके रखेंगे। और इसके अलावा जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं, हर विधानसभा को लेकर उन मुद्दों को हम लोग इस जनसंवाद के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे और इन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव में एक सीट डॉक्टर सुशील गुप्ता जहाँ से उम्मीदवार थे कुछ क्षेत्र से, तो वहाँ पर आपको क्या लगता है किस प्रकार का वोट बैंक रहा और उसको किस प्रकार का आधार मानते हैं? देखिए, लोकसभा सीट पर हमें 5,13,000 के समथिंग वोट मिले और 5,13,000 वोट मिलने के बावजूद भी लगभग 30,000 से 29,000 कुछ वोटों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो है वहाँ जीत गए। आम आदमी पार्टी ने मजबूती से इस चुनाव को लड़ा। वोट जो रिजल्ट है, जो वो नंबर ऑफ वोट्स हैं, वो अपने आप में एक उदाहरण है उस लड़ाई का, उस संघर्ष का। और मैं समझता हूँ एक छोटी सी हार कहीं ना कहीं जो रही है, तो उसमें बहुत सारे कारण शामिल हो जाते हैं। बहुत सारे कारण शामिल होने का मतलब ये होता है कि जब हम गठबंधन में होते हैं तो कांग्रेस के अंदर उस वक्त जो भीतर घात जो आज खुलकर सामने आ रही है, इसका जो खामियाजा है वो कार्यकर्ताओं को, वो मतदाताओं को भुगतना पड़ता है। तो ये छोटे छोटे मार्जिन की जो हार होती है, उसमें इस तरह के कारण जो है वो मुख्य रूप से समझे जा सकते हैं। जी, अभी रायगढ़ जिले की अगर हम बात करें तो क्या यहाँ पर पार्टी ने अपनी उम्मीदवारी जो है घोषित कर दी है, करेंगे क्या स्टेटस? नहीं, उम्मीदवारों को लेकर अभी पार्टी ने कोई भी गतिविधि शुरू नहीं की है। विधानसभा चुनाव को लेकर जनता के बीच में जाने का जो रोड मैप है वो तैयार कर लिया है और वो जनसंवाद कार्यक्रम गांव-गांव पहुंचकर, हर ब्लॉक के हर गांव में, हर गली में, हर व्यक्ति तक पहुंचकर उनसे संवाद करके जन समस्याओं को समझना और उनको अपने मैनिफेस्टो में शामिल करना और उनके लिए संघर्ष करना आम आदमी पार्टी ने तय करना। महेंद्रगढ़ विधानसभा जब चर्चा कर रहे हैं मुख्यालय को लेकर, जिला मुख्यालय को लेकर महेंद्रगढ़ के लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं। अब प्रदेश की सरकार जो है वो कुछ नए जिले बनाने जा रही है और नए जिलों की घोषणा में महेंद्रगढ़ का नाम न शामिल होना, यानी नारनौल को अलग से जिला बनाने का नाम न शामिल होना और महेंद्रगढ़ को पूर्ण रूप से जिले का दर्जा मिला रहे, यहाँ पर मुख्यालय बने, इसको शामिल ना करना, ये महेंद्रगढ़ के लोगों के लिए विश्वासघात है। जो भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछले 10 साल के अंदर लगातार उसका सहयोगी बनकर उसको मजबूत करता रहा, पहले 4 सीटों से, दूसरी बार में 3 सीटों से, दोनों बार से सांसद जो है महेंद्रगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी का बना रही है। उसके बावजूद भी अगर महेंद्रगढ़ के लोगों के इस लंबे अरसे से चल रहे मांग को, इस लड़ाई को अगर भारतीय जनता पार्टी पूरा नहीं कर रही है, तो ये एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर आम आदमी पार्टी मैदान पर उतरेगी। यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत है, जो सरकारी व्यवस्थाओं की ज़रूरत है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट को लेकर समझ लीजिए, सड़कों की हालत को लेकर समझ लीजिए, अस्पताल को लेकर सरकारी को समझ लीजिए, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को देख लीजिए, बिजली के संकट को देख लीजिए, पानी के संकट को देख लीजिए, रोजगार के संकट को देख लीजिए, नए उद्योग जो यहाँ स्थापित होने थे, IMT को लेकर जिस तरह से बार बार ये लोग चर्चा भी करते हैं और कभी हमारे पूर्व के शिक्षा मंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री मेरे ख्याल से पिछले मनोहर लाल जी के साथ लगभग 8-10 बार वो बैठे नजर आए और उनका पोस्ट इस तरह से आया कि भाई मैं आज चर्चा कर रहा था IMT के लिए।
अभी नए मुख्यमंत्री आए तो उनसे भी चर्चाओं का दौर उनका जारी है। 10 साल में चर्चाओं में सिमटी IMT अगर बन जाती तो आज रोजगार का संकट खत्म हो जाता। तो अनेकों मुद्दे हैं, जनता की जरूरतों के मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी महेंद्रगढ़ विधानसभा भी सब डिपो, मैंने ट्रांसपोर्ट का पहले बताया था, सब डिपो जिस तरह से बनकर तैयार है, बड़ी जरूरत जो महेंद्रगढ़ के अंदर जो सरकारी व्यवस्थाएं कुछ तो है नहीं और कुछ है तो वो उपयोग में नहीं आ रही। जैसे खेल व्यवस्था में बहुत बड़ा झोलझाल देखने को मिलता है। एक स्विमिंग पूल बना हुआ है लेकिन आज तक उसके अंदर पानी की बूंद नहीं डली। एक ऑडिटोरियम बना हुआ है, खेलने का बैडमिंटन कोर्ट बना हुआ है, लेकिन आज तक उसके अंदर एक खिलाड़ी खेल नहीं पाया। कहीं कोई ट्रैक नहीं है, कहीं कोई स्टेडियम नहीं है, कहीं कोई खेल की व्यवस्था नहीं। इस तरह के अनेक मुद्दे हैं, मनमानी जो दफ्तरों में देखने को मिलती है। अब जिस दफ्तर में चले जाओ वहां भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इन सब चीजों को देखते हुए, इन सब मुद्दों को शामिल करते हुए आम आदमी पार्टी मजबूती से हरियाणा के अंदर, महेंद्रगढ़ के अंदर चुनाव